Hello students, today I will discuss the interfacial property of the suspended particles. क्योंकि कल हमने डिस कोर्स डिस्पर्सन के बारे में इंट्रोडक्शन उसका पढ़ा था और फिर सस्पेंसन, उसमें सस्पेंसन और इमल्सन दो इसके एग्जांपल होते हैं कोर्स डिस्पर्सन के। तो उसको हमने इस सस्पेंसन्स के बारे में शुरू किया था। उसका हम शुरू में हम लोगों ने सस्पेंसन क्या होता है वो पढ़ा था, उसके रीजंस क्यों हम सस्पेंसन फॉर्मुलेशन बनाते हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और एक सबसे अच्छा सस्पेंसन होने की क्या क्या उसकी करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए वो पढ़े थी, और कुछ इसके एग्जांपल्स, फार्मास्यूटिकल एग्जांपल्स ऑफ द सस्पेंसन ये पढ़े थे। आज हम पढ़ रहे हैं सस्पेंशन बनाने के लिए उसके जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, डिस्पर्स फेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए वो हम पढ़ रहे हैं वन बाई वन। नंबर वन पढ़ रहे हैं सेडिमेंटेशन वेलोसिटी। सो सेडिमेंटेशन वेलोसिटी क्या है? Sedimentation of the particles in a suspension is due to the सेवरल फैक्टर्स। निम्न फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जो कि आप इस जो मैंने ये फार्मूला लिखा हुआ है वी एस सी डी इक्वल टू 2r² ईटा एस माइनस ईटा 0 इंटू जी अपॉन 9n0। तो इसमें r जो है मतलब हमारे सेडिमेंट, b इज़ द सेडिमेंटेशन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स इन सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इससे फार्मूले से हमें पता लग रहा है कि हमारा जो सेडिमेंटेशन वेलोसिटी है वो किस किस पर डिपेंड करती है। एक तो r है जो रेडियस ऑफ द पार्टिकल्स, मतलब उसके पार्टिकल्स के साइज पे। दूसरा है विस्कोसिटी, वो सॉरी डेंसिटी ऑफ द डिस्पर्स फेस, मतलब पार्टिकल्स की जो पार्टिकल्स की डेंसिटी कितनी है, और डेंसिटी ऑफ द डिस्पर्सन मीडियम। तीसरा है, क्योंकि जी जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो कांस्टेंट रहता है, बट तीसरा है ये ईटा 0n0, विस्कोसिटी ऑफ द डिस्पर्सन मीडियम। तो ये तीन फैक्टर्स पर मेनली डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ द पार्टिकल्स, डेंसिटीज ऑफ द डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम, और विस्कोसिटी ऑफ द डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, तो यही मैंने ऊपर लिखा हुआ है। डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, सेवरल फैक्टर्स, जो कि उसको अफेक्ट करते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल साइज, दूसरा डेंसिटीज ऑफ द पार्टिकल्स, मतलब डिस्पर्स फेस की डेंसिटी, एंड डेंसिटी ऑफ द डिस्पर्सन मीडियम, और विस्कोसिटी ऑफ द व्हीकल और डिस्पर्सन मीडियम। तो ये चार फैक्टर्स हैं इसके, जो कि इसके सेडिमेंटेशन वेलोसिटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, और जो सेडिमेंटेशन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स हम बाई स्टोक्स इक्वेशंस के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। विस्कोसिटी ऑफ द वो वेलोसिटी ऑफ द सेडिमेंटेशन ऑफ द पार्टिकल्स इज इन सस्पेंशन कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग द स्टोक इक्वेशंस, जो मैंने अभी बताई थी। बी सेडिमेंटेशन इक्वल टू 2r² ईटा एस माइनस ईटा 0 इंटू जी 9n0। तो दिस इज द अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, स्टोक इक्वेशन, sedimentation velocity of the particles in the suspension can be reduced by decreasing, मतलब जो हमें वेलोसिटी एक जो सस्पेंसन है वो गुड क्वालिटी का कब है, जब उसका रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, उसका पार्टिकल्स जो है वो धीमे धीमे बैठे। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए कौन से हमें ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें चेंज करने चाहिए ताकि उनका जो सेडिमेंटेशन रेट है वो कम हो जाए। तो उसी के लिए बताया, वेलोसिटी ऑफ द सेडिमेंटेशन पार्टिकल इन द सस्पेंशन कैन बी रिड्यूस बाय डिक्रीजिंग द पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज को तो सबसे पहले कम करेंगे। उसकी डेंसिटीज़ जो है डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम, उन दोनों की डेंसिटीज़ को हम कम करेंगे। तीसरा, विस्कोसिटी को हम बढ़ाएंगे। विस्कोसिटी को हमें, जो डिस्पर्सन मीडियम है, जो व्हीकल है जिसमें हम जिस सस्पेंशन बना रहे हैं, लिक्विड मीडिया,
उसकी विस्कोसिटी बढ़ाएंगे। विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन पार्टिकल्स का स्लोली होगा। तो दिस इज द सेडिमेंटेशन वेलोसिटी ऑफ द डिस्पर्स फेज ऑफ द पार्टिकल्स। अच्छा, इस नियम की जो स्टोक्स इक्वेशन है इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो स्टोक्स लॉ की इक्वेशन है कि लिमिटेशन नंबर 1 ये है कि ये केवल उसी पार्टिकल्स पे ये एप्लीकेबल होता है कि उनका पार्टिकल्स का शेप जो है वो स्फेरिकल होना चाहिए। लेकिन सस्पेंशन में ऐसा नहीं होता है। सस्पेंशन में जो पार्टिकल शेप होता है वो इर्रेगुलर होता है, कि वो स्फेरिकल भी हो सकता है, क्या कहते हैं, कॉनकेव भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, कई तरीके के शेप्स होते हैं। तो इसलिए ये इस नंबर पे ये रेस्ट्रिक्शन है इसका। दूसरा है पार्टिकल्स जो हैं सस्पेंशन में, दूसरा इसका लिमिटेशन की स्टोक्स इक्वेशन के अनुसार पार्टिकल्स जो हैं वो फ्रीली और इंडिपेंडेंटली सेटल डाउन होने चाहिए। सेटल डाउन फ्रीली एंड इंडिपेंडेंटली, दैट इज कंडीशन इज सेटिस्फाइड। दिस कंडीशन क्या है, ये कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट का सस्पेंशन है उसी में ही ये एप्लीकेबल है। और वैसे सस्पेंशन जिसमें 0.5 से 2% पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, डिस्पर्स फेस होती है। बट मोस्ट ऑफ द सस्पेंशन कंटेन 5 से 10% उनके अंदर सॉलिड कंसंट्रेशन होता है। तो ये ला यहाँ पे भी इस चीज़ को रेस्ट्रिक्ट करता है। इसलिए ये जो स्टोक्स इक्वेशन है वो सस्पेंशन में वैलिड नहीं होता है। तो सेडिमेंटेशन पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? सेडिमेंटेशन पैरामीटर्स जो हैं 3 पैरामीटर हैं, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम, डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन और सेडिमेंटेशन वेलोसिटी। तो वन बाय वन हम पढ़ेंगे। सेडिमेंटेशन वॉल्यूम। सेडिमेंटेशन वॉल्यूम क्या होता है कि एक सस्पेंशन हमने बनाया, ठीक है। पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सेडिमेंटेशन वॉल्यूम, जिसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, इज़ द रेशो ऑफ द फाइनल एंड अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ द सेडिमेंट टू द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द सेडिमेंटेशन बिफोर सेटलिंग। मतलब कि सस्पेंशन हमने लिया और उसे कुछ देर हमने रख दिया है सेटल डाउन। तो एक तो 100 ml का सस्पेंशन है, वो तो है फाइनल वॉल्यूम, 100 ml इज़ द फाइनल वॉल्यूम। और थोड़ी देर बाद जब हमने देखा तो उसके पार्टिकल्स सेटल डाउन होंगे, सारे पार्टिकल्स जो हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं धीरे धीरे करके सेडिमेंटेशन रेट के थ्रू। तो जो उसका साइज़, जो सेडिमेंट का साइज़ हुआ, जो जैसे कि मैंने इस पिक्चर में दिखा रहा हूँ, तो ये सेडिमेंट क्या है, ये सेटल डाउन हो गया पार्टिकल्स, डिस्पर्स पे जो है सेडिमेंट हो गई, बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं। तो ये मान लिया ये 40 ml इनका है, 100 ml में से 40 ml इनका वॉल्यूम हो गया। तो दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ द सेडिमेंट, और यह फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सेडिमेंट या अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ द सेडिमेंट। तो दिस इज़ द अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ द सेडिमेंट एंड 100 ml जो सोल्यूशन वो सस्पेंशन हम ले रहे हैं शुरू में, दैट इज़ द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द सेडिमेंट, ठीक है, बिफोर सेटलिंग। तो इसको हम निकालेंगे तो F इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अल्टीमेट सेडिमेंट, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल सेडिमेंट, मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द सेडिमेंट, ठीक है। तो जैसे यहाँ निकाला F का मतलब इसमें 40 ml जो है वो सेडिमेंट का अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ द सेडिमेंट है, और डिवाइडेड बाई 100 ml जो है वो ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द सस्पेंशन है, ठीक है। तो 40/100 करेंगे तो 0.4 आ जाएगा F की वैल्यू, ठीक है। इसलिए फ्लोकुलेशन और डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन है। और इसमें क्या है, फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में जो अल्टीमेट वॉल्यूम और सेडिमेंट ओरिजिनल वॉल्यूम वो बिल्कुल सेम है, क्योंकि ये एट द टाइम ऑफ द शेकिंग लिया गया, मतलब शेक करने के तुरंत बाद हमने ये देखा गया है। तो उसमें पार्टिकल सेटल डाउन नहीं हुए और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो इसलिए इसमें अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट भी 100 है और ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द सेडिमेंट भी 100 है। इसलिए 100 से 100 करके ये F की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। तो दिस इज़ द सेडिमेंट वॉल्यूम। सेडिमेंट वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो रेंज करती है लेस देन 1 से लेके 1 तक। सेडिमेंट वॉल्यूम can have the values ranging from less than 1 to 1. If
एफ़ की वैल्यू अगर कोई दे बता रहा है कि 0.75 है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें 75% जो है टोटल वॉल्यूम ऑफ द सस्पेंशन इज ऑक्यूपाइड बाय द सेडिमेंट। मतलब सब यहाँ पे 40 ml जो हमने दिखा रहा था, उसका मतलब वहाँ पे 75% वॉल्यूम जो है वो सेडिमेंट से ऑक्यूपाइड है। ठीक है, और इफ़ एफ वैल्यू इक्वल टू 1, then it means the volume of sediment and volume of the suspension is same, and such product are said to be flocculated equilibrium, flocculation equilibrium, जो flocculation equilibrium में है। अब तो ये तो हमने फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन का वॉल्यूम निकाला, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम निकाला। अब अगर हम डी फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन का वॉल्यूम निकालते हैं तो उसके लिए फार्मूला है, जिस पे इस पर पहुँचेंगे नेक्स्ट। वाइल सेडिमेंट वॉल्यूम ऑफ द डी फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन इज इक्वल टू एफ डी से हम डिनोट करेंगे, और वी डी अपॉन वी जीरो। वही वी डी मतलब सेडिमेंट वॉल्यूम ऑफ completed deflocculated suspension, और ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ वी जीरो इक्वल टू ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द सस्पेंशन। तो ये सेडिमेंट वॉल्यूम को हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। अब दूसरा फैक्टर है डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन। डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन is denoted by the vita, is very useful parameter for comparing the different type of the suspension in term of flocculation और deflocculation, कि कौन सा सस्पेंशन फ्लोकुलेटेड है और डिफ्लोकुलेटेड है, उसमें कंपेयरिंग करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन। तो इट इज़ द रेशो ऑफ सेडिमेंट वॉल्यूम ऑफ flocculated suspension F to the sediment volume of the deflocculated suspension F बीटा इक्वल टू एफ अपॉन एफ जीरो। और हमने वहाँ से एफ और एफ डी की वैल्यू निकाली थी, तो इससे यहाँ पे हम वही दोनों वी यू अपॉन वी जीरो और वी डी अपॉन वी जीरो रख देंगे, तो वी जीरो से वी जीरो कट जाएगा और फाइनल में आ जाएगा बीटा इक्वल टू वी यू अपॉन वी डी, दैट इज अल्टीमेट सेडिमेंट वॉल्यूम ऑफ द डीप फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन अपॉन अल्टीमेट सेडिमेंट वॉल्यूम ऑफ द डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, फ्लोकुलेटेड और डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। तो दिस इज द डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन। इफ बी इक्वल टू 1, अगर बी जो है उसकी फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन की डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन की वैल्यू बीटा इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब क्या है, अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ द सेडिमेंट ऑफ डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन इन फ्लोकुलेटेड एंड डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन इज सेम। मतलब उनका जो वॉल्यूम है डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन का, सेडिमेंट वॉल्यूम का जो वो वॉल्यूम है वो फ्लोकुलेटेड और डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में वो सेम है। तीसरा है इसमें सेडिमेंटेशन वेलोसिटी। तो इसमें सेडिमेंटेशन वेलोसिटी हम वैसे तो हम उससे बीच से निकाल लेते हैं, इसमें डिस्प्लेसमेंट वैल्यू से निकालेंगे, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट रेट। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स in a unit centrifugal force can be expressed by the Swedberg coefficient। Swedberg coefficient के थ्रू भी हम सेडिमेंटेशन वॉल्यूम को हम वेलोसिटी को हम मेजर कर सकते हैं, जिसका मतलब S इज द सेडिमेंटेशन वेलोसिटी और dx अपॉन dt इज द सेडिमेंटेशन रेट, W इज द एंगुलर वेलोसिटी और x जो है वो डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम सेंटर ऑफ द रोटेशन, जो वहाँ से उसकी डिस्टेंस कितनी है वो ट्रैवल करिए वो है। दूसरा इसमें फैक्टर हमने पढ़ेंगे ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन जैसे कि हम पहले डिस्पर्सन मीडियम में भी पढ़ चुके हैं, तो कुछ चीज़ तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि ब्राउनियन मूवमेंट क्या है, आपको ऑलरेडी हम स्टडी करा चुके हैं। और थोड़ा सा यहाँ ब्रीफ में देख लेते हैं। ब्राउनियन मूवमेंट और ब्राउनियन मोशन ऑफ द पार्टिकल प्रिवेंट द सेडिमेंटेशन। अगर कोई पार्टिकल्स किसी मोशन में है तो इसका मतलब वो है वो सेटल डाउन नहीं होगा, मतलब जिग मोशन में है या चारों तरफ घूम रहा है, तो उसका मतलब वो है कि वो मूवमेंट
वो सेडिमेंटेशन उसका नहीं है। और द पार्टिकल प्रिवेंट द सेडिमेंटेशन बाय कीपिंग द डिस्पर्स पार्टिकल्स इन द रैंडम मोशन। इसके लिए क्या है, पार्टिकल्स को रैंडम मोशन में रहना जरूरी है। Brownian movement depends on the densities of the dispersed phase and dispersion medium and density and viscosity of the dispersion medium. Brownian movement क्या है, वो viscosity of the dispersion medium depends on the viscosity of the dispersion medium and densities of the dispersed phase and dispersion medium, दोनों पे डिपेंड करता है ये। Brownian movement can be observed by if the particle size is 2 to 5 माइक्रोमीटर। अगर पार्टिकल्स का साइज 2 से 5 माइक्रोमीटर है तब तो उनका वो मूवमेंट में होगा, और उस मूवमेंट को हम बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। व्हेन डेंसिटीज ऑफ द पार्टिकल्स एंड विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम इज़ फेवरेबल, और उसके लिए पार्टिकल की डेंसिटी और विस्कोसिटी ऑफ द डिस्पर्सन मीडियम फेवरेबल होनी चाहिए, मतलब ना ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा कम। So this means the square displacement of the particles due to the Brownian motion is given by the d square equal to RT capital T into small t upon 3n pi eta r। तो इसमें जो हम बता दे रहे हैं, d इज़ द डिस्प्लेसमेंट वैल्यू हमने बता ही दिया है, r इज़ द गैस कांस्टेंट, t इज़ द टेम्परेचर इन केल्विन, n इज़ द एवोगाड्रो नंबर। r और t जो है वो ये कांस्टेंट होते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट हैं ये दोनों। और विस्कोसिटी, ईटा इज़ द विस्कोसिटी ऑफ द डिस्पर्सन मीडियम, t इज़ द टाइम और r इज़ द रेडियस ऑफ द पार्टिकल्स। मतलब वो डिस्टेंस कितने टाइम में उसने कवर करी, तब वो टाइम है t। पार्टिकल्स ऑफ द रेडियस ऑफ द पार्टिकल्स का साइज क्या है वो। इफ़ द आर ऑफ द डिस्पर्स पार्टिकल्स इज इंक्रीजेज, मतलब रेडियस ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेज है, तो ब्राउनियन मूवमेंट डिक्रीजेज, क्योंकि पार्टिकल्स जो है वो सेटल डाउन हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी और सेडिमेंटेशन रेट इंक्रीजेज। तो दिस इज द इंटरफेशियल प्रॉपर्टीज ऑफ द डिस्पर्स सस्पेंडेड पार्टिकल्स। तो टुडे you will read carefully, and if any confusion then you can call anytime। okay, thank you। कल का टॉपिक हम नेक्स्ट शुरू करेंगे कल से। okay।